जगह बता दी। चलो जी चलो चलो। भैया सिंहासन अभी यहाँ पर रख दो और सिंहासन के ऊपर श्री जी को अभी विराजमान करता हूँ। मंगलम भगवानी मंगलम गौती मंगणी मंगलम बुद्धबंधन्यो धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणे कारिकाम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। करोमी। श्री जी को जो सिंहासन पे उनको ऊपर उठा लीजिएगा। खड्गार चामर सोनर पर्ण पीठ कोमल काले ध्वजा पे दिवाय लगे भूषितांगे भगवान श्री बाष्पुज भगवान श्री शांतिनाथ भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान पांडुक सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। एक साथ बोलेंगे सभी लोग हाथ जोड़कर नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। ओम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम रम रम धीम 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 राम राम धीम धीम तव तव नमो वरदे भगवती श्रीमती पवित्र जने बिना विद्यमती स्वाहा। चलिए अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन कंदिल पुष्प केशन सुदीप सुभोले निस्नप कलशा ढालो कमालो रे कन्यारी शांतिनाथ भगवान की हो गई। कलश से जागो हाँ, और जिन्होंने शांति धारा में अपने नाम देना चाहते मात्र 11,703 नाम शेष हैं और वो नाम हमें प्रेषित करेंगे। जगत पुरारी जी जगत पुरारी कलश से धारा जगाई नगाई तुझको जगत पुरारी। हेलो हेलो, मेरा आप सभी अभिषेक करने वालों से निवेदन है कि क्रमवार से जाएं, कोई पहले कर ले बाद में कर ले, से नीचे उतरता रहे। हाँ, और जिन इन लोगों ने अभिषेक कर लिया वो वहीं पिलाई पे नीचे बैठ जाओ।
जिन्होंने अभिषेक कर लिया है वो लोग पिलाई पर बैठ जाओ, आपके लिए व्यवस्था बनाई गई है आपकी अपनी पे क्योंकि बैठे, बिलाई पे बैठे, हाँ। अंदर ना जाएं। और जो वहां पर बीच में पहुंच गए महिलाओं से छुल गए वो वापस से पिलाई पे नहीं आना, क्योंकि ये लोग भी अशुद्ध हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। और महाराज श्री कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में विराजमान होंगे, तो ओम परम पूज्य मुनि श्री विव्रत पूज्य मुनि श्री विश्वास शोधन जी, कुबेरेंद्र जी, ईशानी, कुमारेंद्र और महायक नायक 5 पात्र पहुंच जाएंगे और 3 जिनके नाम है और महाराज श्री को देंगे और पुष्प लेने जल कणान परिमाण जया
पीछे पीछे ध्वजारोहण आएंगे। यहाँ पर ध्वजारोहण करना परिवार के साथ साथ सभी इंद्रगण आ जाएंगे और आज की यह मंगलमयी ध्वजारोहण की क्रिया हम सभी शाम में करेंगे। घाते घाते पर विज्ञान स्फोट स्फोट सहस्र खंडान गुरु गुरु पर मद्रान शिक्षण पर मद्रान व्यंजन छाल छाल स्वाहा ओम ह्रीं अश्विने स्थाने स्थित देवगण आज्ञा प्रदानम कुर्यो विघ्न निवारणार्थम अत्र आगच्छ आगच्छ। पुजारी जी शीघ्रता से श्रीफल लेके आइए। चलिए अब चलिए पुनः पुष्प ले लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं श्री भूम सवर मेघदेवा भूम कुमार देवगण सत्य विनाशाय धर्म प्रचल विचल आम जम यह कपट स्वाहा। अर्घ्य दे दो। इदम अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। समर्पित करेंगे। इदम अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। पुष्प ले लीजिएगा पुनः। श्री मज्जन जगदीश्वर का ध्वज से मीन ध्वजादि पुजाल जय ध्वज स्थापना चढ़ाइए। अत्र मम शक्ति भव शक सन्निधीकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। जल चढ़ाइए। ओम त्रिलोकवती श्री जनालय व्यो अर्घ्यम सर्वपामिते। ओम त्रिलोकवती विद्रव्य व्यो अर्घ्यम सर्वपामिते। ओम जनालय व्यो अर्घ्यम सर्वपामिते। ओम धर्माय योग सूत्रम स्थापयामि महामंत्रे जिन सर्वजम नमो हरि दानं नमो चिदानं नमो हरियं नमो जय नमो लोचन शौकं चित्तारि मूलमंत्रं चित्तनं शौकं निर्गुणपदमं चतुर्भुजं मानवं मशलं प्रसादं निर्गुणपदमं ह्रीं श्रीं क्लीं अनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः। पवित्र जले ध्वजदंड शुद्धिं करोमि। चलिए इससे स्वस्तिक आदि बनाएंगे। स्वस्तिक स्वस्तिक लिखिए। स्वस्तिक लिखना पुस्तक ध्वजदंडस्य परिमाण मंगलसूत्रेण सज्जा कुरुत धीधना। ओम ह्रीं श्रीं श्री ध्वजदंडमाला ऐसी बात हो। अच्छे से घुमा इधर उधर स्थापयन्तु शुभं। ओम ह्रीं स्वस्ति विधानाय मंगल कलश स्थापना करोमि। भैया महाराज जी के लिए बनाओ। ध्वजदंड की क्रिया हम जब ध्वजारोहण की क्रिया करेंगे महाराज जी के लिए बनाओ। चलिए ये डोरी ले लीजिए। सबसे छोटी लेकिन सबसे खोटी खोटी है नहीं है कोई बात नहीं। ओम घृणमुगे सब कनिष्काभ्याम नमः। दोनों हथेलियों को सीधा फैला लेंगे। दोनों हथेलियों को सीधा फैला लेंगे। बोलिए भगवान। अच्छा मैंने बोला आपने भी बोलो। भगवान के सामने हम क्या मांगने के लिए आए हैं? भगवान हमें संसार के भोग नहीं चाहिए। हमें आपकी कर्म की क्रिया को हाथों में पांचों बीज अक्षरों का न्यास करेंगे। ओम राम ह्रीम रूम रूम रा कर पृष्ठाभ्याम नमः। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। दोनों हथेलियों को उल्टा कर देंगे। क्या
भगवान आपसे जितना सदज्ञान लिया था हमने पूरा यही छोड़ दिया है ना। ओम राम ह्रीम रोम रोम राम ह्रीम ओम वदनम रक्ष रक्षे स्वाहा। हृदय का स्पर्श करेंगे। ओम रोम नमो आय्याणम रोम ओम हृदय रक्ष रक्षे स्वाहा। नाभि का स्पर्श करेंगे। ओम रोम नमो आय्याणम रोम ओम नाभि रक्ष रक्षे स्वाहा। दोनों पैरों का स्पर्श करेंगे। ओम द्राणमूलो सबसौरम धिरः मम पादौ रक्ष रक्षे स्वाहा। इस प्रकार से सभी कर्ण की क्रिया हम जब भी राम नमो निगंधारम राम माम रक्ष रक्षे स्वाहा अपने वस्त्रों के ऊपर पुष्प छोड़ेंगे। ओम ह्रीं नमो श्रीदान ह्रीं मम पूजा वस्त्रम रक्ष रक्षे स्वाहा। अब जहां पर आप पूजन करेंगे उस सामग्री के आसपास पुष्प छेपण करेंगे। ओम ह्रोम नमो ऐर्याणम ह्रोम मम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्षे स्वाहा। जिस स्थान पर आप खड़े हो उस स्थान पर पुष्प छेपण करेंगे। ओम ह्रोम नमो ऐर्याणम ह्रोम मम पूजा स्थलम रक्ष रक्षे स्वाहा। पुनः पुष्प ले लेंगे और सर्व जगत सभी के पास में दिया पिक्चर ओम नमो रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। चलिए चलिए चवर रख दीजिए और पवित्र आदिनाथ के गुण गाए जा, आदिनाथ के गुण गाए जा। दोनों बाजुओं का स्पर्श करके बाजूबंद का स्पर्श करेंगे। इति केवलम अवधारयामि स्वाहा। कंकड़ जिन्होंने पहना हुआ कंकड़ पहना हुआ है उसका स्पर्श कर लेंगे पुरुषों में भी और महिला में। इति कंकड़म अपने वाले विधिमान कार्य तिष्ठत तिष्ठत मित्रत विघ्नमने वाले विधिमान कार्य संयोगम करोत करोत स्वाहा। भो अग्नि कुमार देव गणाय कलिस्थाने तिष्ठत तिष्ठत अग्निकृत विघ्नमने वाले विधिमान कार्य संयोगम करोत करोत स्वाहा। भो नाम कुमार देव गणाय कलिस्थाने तिष्ठत तिष्ठत विघ्नमने वाले विधिमान कार्य संयोगम करोत करोत स्वाहा। करो स्वाहा। पूर्व दिशा अष्ट ध्वजाएं रखी हुई है भैया यहाँ पे अष्ट ध्वजाएं रखी हुई है ले लेंगे। मंगलार्थै नमो मे ओम नमो निहितम स्वस्ति वक्रम भवतु सर्वलोकशान्तिर्भवतु स्वाहा। इति वेदी परितो लघुपताका स्थापनम करोमि। करिए स्थापन हो गई। चलिए पुष्प छेपण करेंगे पुनः। सचेतु जिन्धर्मो यावत् चंद्रतारं रजनीयं तपो भैरवो वदतां साधुशंगम अरहर विवर्धयन्तु चेतलस्थाने तदधिकृत जनानां क्षेमाय मार्गमस्तु इति पठित्वा विश्वकल्याणार्थं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। कलस्थितो मतेष्विन् सर्वज्ञ दुःखं कालस्य प्रथम पादे श्रीमद्वीर निर्वाण संवत्सरे 2551 मासोत्तम मासे भाद्रपद श्री जिन सहस्रनाम महामंडल विधान कर्मणि श्री वर्तमान जने दिगंबर जन
दृष्टि आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए आप लोग। चक्राती हर स्थापना करोगे, करिए स्थापन आगे इसमें। हाँ चलिए बैठ जाइए अपने स्थान पर। अष्टमंगल द्रव्य के लिए शीघ्रता से नाम 8 नाम 2100 रुपए की राशि में इसी नगर को मान करो। जिन सहस्रनाम महामंडल विधान मंडल से परी पंचमेरु स्थापना करोगी। आप लोग स्थापित कर दीजिए वहीं पे, अभी बाद में सेट करा देंगे। चलिए बैठ जाइए। चलिए भैया जितने आचार्य जरा तस्वीर से निकल के सामने मेरे अंतर मन में हार का दिया जला सागर जी महामुनि रहे सागर जी महामुनि रहे जन्म जन्म मृत्यु विनाश नहीं जन्म निर्भपामिति सागर जी महामुनि ग्रह संसार का विनाश नहीं अक्षत लेकर आएंगे ईशान
लिए तैयार रहेंगे। नैवेद्य सारे हो गए तो मनीष सभी दृष्टि करेंगे, हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे। ओम नमः। मोहित जी, अगर इतने लोगों की भी आवाज के सामने तुम्हारा माइक चलेगा तो फिर ये लोग कब बोलेंगे? इन लोगों की मुझे आवाज सुनने को नहीं मिलती। आज इतनी गैदरिंग है तो आज तो सुनने को मिल ही जाएगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संयमं च शरणं महावीरो। राग में तुम नहीं, द्वेष में तुम नहीं, ना विभावों में तुम, क्लेश में तुम नहीं। पा लिया आपने आप में आप धन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन, हे विमर्श। लेकिन आज तो शुरुआत है, अभी तो 10 दिन का सफर बाकी है, तो पूरा उत्साह दिखाएंगे। जब कजाशी बासपुंज भगवान की, कजाशी शानदार भगवान की,
विभावों पर नियंत्रण करके अपने आत्मा का सहज समा स्वरूप धारण किया है, प्रकट किया है। और हम सभी के लिए भी वो उसी एक उत्तम समाधर्म की व्याख्या करते हैं पूज्य गुरुदेव से, जो उनकी व्याख्या के रूप में सूत्र प्राप्त हुए हैं, गुरु सूत्र प्राप्त हुए हैं, वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। उत्तम क्षमा हृदय पालो, क्षमा धर्म को अपना लो। उत्तम क्षमा हृदय पालो, क्षमा धर्म को अपना लो। क्षमा से हो उत्तम, क्षमा से उत्तम सुख पाए। जीवन है पाने को कब मिट जाए रे। जीवन है पाने को कब मिट। मंदिर में आने का नियम कर रहे हैं। जो पूरी साल ना आए, मात्र 10 दिन आए, कौन से जैनी है? भदैया जैनी है। ये इन्होंने कुंभकर्ण को भी फेल कर दिया, क्योंकि वैसे जैन दर्शन के अनुसार तो नहीं, लेकिन अन्य जगहों पर मान्यताएं हैं कि कुंभकर्ण कितने महीने सोता था? महीने 20 लक्षण पर्व मनाया जा रहा है। कल से मेरे पास बहुत लोग आ रहे थे। कोई कह रहा था महाराज जी हमारा उपवास होगा, उसका आशीर्वाद दे दीजिए। कोई कह रहा था महाराज जी हमारा एकासन होगा, उसका आशीर्वाद दे दीजिए। कोई आया था महाराज जी हमारा व्रत होगा, उसका आशीर्वाद दे दीजिए। कल बहुत सारे लोग मेरे पास आए, आज सुबह भी आए। के लिए मेरे मान का त्याग है, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। 10 दिन के लिए मेरे मायाचारी का त्याग है, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। 10 दिन के लिए मेरा लोभ का त्याग है। अगर तुम ऐसे आते तो तुम 10 लक्षण पर्व मनाते नहीं, 10 लक्षण पर्व से जुड़ जाते हैं। सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक केवल पुराना ढर्रा चलता रहेगा, तब तक कुछ नई उपलब्धि होने वाली नहीं है। पुराने संस्कार नवीन उत्साह को पैदा नहीं करते। मैंने एक दिन और भी कहा था, क्या कारण है कि इतने लोग 10 लक्षण पर्व मनाने आए हैं, पर बड़े थके थके से आए हैं। जयकारे के लिए भी उन कसायों को कितने लोगों ने छोड़ा। हर साल केवल व्रतों की संख्या तो बढ़ जाती है कि महाराज जी पिछली बार 5 व्रत किए थे, 5 उपवास किए थे, इस बार आप आशीर्वाद दो, भावना है 6 करें, धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाएं। लेकिन बेटा, तो फुटपाथ पे बैठा हुआ भिखारी सबसे बड़ा साधक होता, सबसे बड़ा तपस्वी होता। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जो बाहर से आया है उसको तो त्याग बाद में करना, लेकिन जिसको भीतर से पकड़ा हुआ है उसको त्याग कर दे, तेरा क्षमा धर्म बन जाएगा। इधर वालों को पता है कौन सा दिन है? हाथ नहीं उठाने हैं, मुझे सामने वालों की आवाज सुननी है, ठीक है ना? कौन सा दिन है आज? उत्तम क्षमा का धर्म का दिन है। लेकिन उत्तम क्षमा से तुमने बहुत परिचय किया होगा, हर साल ही सुनते हो क्षमा के विषय में। लेकिन बेटा, पहले उससे परिचय करो जो तुम्हें तुम्हारे क्षमा धर्म से मिलने नहीं देता। और हमारे अंदर दोनों स्वभाव पड़े हुए हैं, एक स्वभाव भी पड़ा है, एक विभाव स्वभाव भी पड़ा है। स्वभाव क्षमा धर्म है और विभाव स्वभाव क्रोध धर्म है। जिनको कभी कोई क्रोध करने का निमित्त नहीं मिलता। गुब्बारा है पर पिचका हुआ है, क्योंकि उसको भूलने का निमित्त नहीं मिल रहा। तुम भाई को पानी का गिलास भी नहीं दे पा रहे और मंदिर में अभिषेक का कलश पकड़ दिया। जिसको अपने आप लोग नहीं दोगे, ठीक। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है।
अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, माँ जनवाड़ी की वंदना करेंगे। तेरो शरणागत है सोमा में सुख चैन, तेरो भजोवर हंत को गुरु सेवा निग्रह, दया धर्म पालो जीवन मानी सिर सुखदानी मानी पूज्य भई ओम ह्रीं श्री दादा संयोग जिन सूत्र प्रणय प्राप्त है हम निवामती समिति की ओर से विजय जी का सम्मान करके सम्मान के रूप में करा रहा हूँ कि सभी साधु सेवा समिति के अधिकारी सदस्य
श्री लक्ष्मी भी तेरे को नवाती झुकते हैं मुनिगण 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 हो झुकते हैं मुनिगण हो जय हो जय दुखिया कोई द्वार पे आए हंसता हुआ ही द्वार से जाए हंसता हुआ ही श्रद्धा हो पावन 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 हो जय हो जय हो जय हो जय हो शक्ति हो जय हो शक्ति जिनागम जिनचत नमोस्तु नमो अपने पूर्व दिशा की ओर ही एक धूप लगाएंगे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे। पीछे आप लोगों के लिए भगवान विराजमान है, इसलिए थोड़े से तिरछाई में खड़े हो जाए, है ना। 9 बार नमोकार मन का जिनचत प्याले की मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, एक नमोस्तु करेंगे और फिर अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। अब खड़े नहीं होना है, पर जिस क्रम से बिठाला था उसी क्रम से बैठेंगे। हे देवादिदेव, हे वीतरागी, हितोपदेशी अरहत प्रभु, मैं पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, सब जीवों के प्रति साम्य भाव है, सब भावों को धारण करता हुआ मैं आर्त और ध्यान का त्याग करता हूँ एवं सामायिक भाव में स्थित होता हूँ। हे जिनेंद्र, पापी दुरात्मा हो, जड़ बुद्धि हो, मायावी हो,
मलिन चित्त वाले हो उसे निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने का इच्छा कर मैं आज आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया हो, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला हो, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा से होकर द्रव्य क्षेत्र काल और भावपूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि मैं मन से प्रतिक्रमण करता हूँ। 199 लाख करोड़ होती है। इनमें अवस्थित जीवों की विराधना की हो, उनके प्रति उसमें जो पाप लगा हो वह मेरा पाप जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, रस का एक, इन जीवों की परितापना की हो, विराधना की हो, उपघात किया हो, आया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, इसमें जो दोष लगा हो, सूक्ष्म जीव, बाधक जीव, पर्याप्तक जीव और पर्याप्तक जीव, इनमें से किसी भी जीव की विराधना की हो, वह मेरा दोष मिथ्या को प्राप्त हो। एकांत, विपरीत, संशय, वैनयिक और अज्ञान 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवक की मन से अथवा प्रशंसा की हो, वह मेरा दोष मिथ्या को प्राप्त हो। मैं सदाचार का पालन करने के लिए जिन दर्शन, जल गालन, रात्रि भोजन त्याग, 5 उदंबर त्याग, मद्य त्याग, मांस त्याग, जीव दया पालन, इन 8 श्रावक के मूल गुणों को धारण करता हूँ। हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाण हो से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, शुभाचरण पालन कर वांछा की हो और उनके सेवन करने मन से प्रशंसा की हो, मिथ्या वचन से स्तुति की हो, इत्यादि लगा हो, अनाचार लगा हो, वह सब मिथ्या को प्राप्त हो। हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत जल छापने के
48 मिनट के बाद उसे पुनः बिना उपयोग किया हो हाथ से छोटे छन्ने के द्वारा, इकहरे छन्ने के द्वारा, जीर्ण छन्ने के द्वारा, सच्छिद्र छन्ने के द्वारा जल को छाना हो। गर्म पानी की मर्यादा पूर्ण होने के उपरांत उसका उपयोग किया हो। छानने के बाद जीवानी को यथास्थान न पहुंचाकर नाली आदि में डाला हो इत्यादि। वह मिथ्या को प्राप्त हो। मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि के भोजन को सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर अथवा सूर्यास्त के बाद 48 मिनट के उपरांत तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस, फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, उसमें जो दोष लगा हो वह हे करुणा के सागर मूल गुणों के अंतर्गत पंचोदंबर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि के निमित्त आलू, मूली आदि जमी कंदों का क्षुद्र फल करते हुए की अनुमोदना की हो, इस पे जो दोष लगा हो वह मेरा दोष मिथ्या को प्राप्त हो। हे दया की सागर मूल गुणों के अंतर्गत मर्यादा के बाहर अचार, मुरब्बा आदि का 24 घंटे व्यतीत होने के बाद दही, छाछ आदि का, भांग, नागफेन, धतूरा
करते हुए जी बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक भोजा लादा हो, अन्नपान रोका हो, इत्यादि जो दोष लगे हो, वह मेरे दोष मिथ्या को प्राप्त हो। स्थूल असत्य वृत्ति व्रत में पालन करते हुए मिथ्या उपदेश देने से, एकांत में कही हुई बात प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से, किसी की चेष्टाओं को देखकर अभिप्राय प्रकट कर देने से, मन वचन काय से, कृत कार्य तन्मोदना से जो पाप लगे हो, वे मेरे पाप मिथ्या को प्राप्त हो। स्थूल चौर व्रति व्रत में पालन करते हुए चोर के द्वारा चुराया गया द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध हो, किसी के धरोहर को हरण किया हो, तौलने के बांट आदि को अधिक या कम रखा हो, अधिक कीमती वस्तु में कम कीमत की वस्तु मिलाकर बेची हो, इत्यादि जो भी दोष लगे हो, वे मेरे दोष मिथ्या को प्राप्त हो। के साथ अथवा पुरुषों के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी, विधवा, सधवा आदि स्त्रियों के साथ आने जाने का, लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों काम वासना से होकर असभ्य वचन बोले हो, अन्य के इसमें जो दोष लगा हो, वह मेरा दोष मिथ्या को प्राप्त हो। स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन से, वचन से, काय से जमीन और मकान आदि का प्रमाण उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि का, धन धान्य आदि का, दासी दास आदि का प्रमाण उल्लंघन किए हो, इसमें जो दोष लगा हो, वह मेरा दोष मिथ्या को प्राप्त हो। मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के स्त्री पुरुषों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो, वचनों का प्रयोग किया हो, इसमें जो दोष लगा हो, वह सब दोष मिथ्या को प्राप्त हो। मुनि आर्य का, श्रावक श्रावका, इनमें किसी भी जीव की निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, सुनाई हो, इसमें जो पाप लगा हो, वह मेरा पाप मिथ्या को प्राप्त हो। साधुओं को अथवा श्रावकों को कटु वचन बोला हो, आहार दान देने में प्रमाद किया हो, इसमें जो दोष लगा हो, वह मेरा दोष मिथ्या को प्राप्त हो। पाश्चात्य वेशभूषा
समाधन के दिन जिनालय आते हुए अथवा गुरुजनों के किसी जीव को दबा हो, कुचल दिया हो, छेदन वेदन कर दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, वह मेरा सब दोष मिथ्या को प्राप्त हो। मैंने दुष्ट कर्म किए हैं, दुष्ट कर्मों का बारंबार चिंतन किया है, मैंने दुष्ट वचन बोले हैं। इस प्रकार मन वचन काय की दुष्टता के द्वारा जो भी दोष लगे हैं, वे मेरे सभी दोष मिथ्या को प्राप्त हो। हे प्रभु, मेरा किसी के भी साथ राग
किया बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। गवासन से एक नमोस्तु जिनेन्द्र देव के लिए बोलेंगे। आज
24 तीर्थंकर भगवानी की, पंच परमेश्वरी भगवानी की, देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान सत्संग भगवान महावीर स्वामी की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज की, परम पूज्य चर्या महाराज की, परम पूज्य श्रीमती श्री विश्वास सागर जी महाराज की, अहिंसा धर्म की, पर्वराजन महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की, हम सभी इस पर्वराज पर्यूषण महापर्व की संध्या कालीन वेला देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिन वाणी का रसपान कर रहे हैं, और हमारा यह सौभाग्य है, महाभाग्य है, ऐसे कलिकाल पंचम काल दुखमा काल में भी हमें साक्षात जिनेन्द्र भगवान की वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से तो जिनवाणी का रसपान करते ही हैं, लेकिन अभी हमारा एक सौभाग्य और हो गया, पर्व राज्य परीक्षण महापर्व प्रारंभ हो गए, और देव शास्त्र और गुरु तीनों की सन्निधि में है। देव और शास्त्र का सानिध्य तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन गुरुओं का सानिध्य बड़ी दुर्लभता से मिलता है। हमारा क्षमा गुण होगा, जिसको तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी ने 10 भाव तक धार के रखा। उपसर्ग करने वाला जीव, परेशान करने वाला जीव कौन था? उन पार्श्वनाथ स्वामी का वह बैरी कौन था? उनका भाई था। स्वामी के यहाँ सामने से मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि तीर्थंकर में तो कितना बल होता है कि एक अंगूठी कोई दबा दिया तो पूरा सवेरे पर्वत हिल गया। सौधर मित्र को भी याद हो गया कि ये बालक देखने में ही छोटा सा है, लेकिन इसके पास बल तो अपार बल है। तो क्या वह पारसनाथ स्वामी उस कमंड का प्रतिरोध नहीं कर सकते थे? उन्होंने भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समता को धारण किया। आप कहोगे कि भगवान पारसनाथ स्वामी के समय की बात तो बहुत दूर की हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन वह समता गुण को आपके अंदर अभी भी है, बस देर है तो पहचानने की। आप विचार कीजिए कि वह जो जेल में कैदी है, उससे जाकर उसकी मनोभाव
जो उनका विभाव है उसमें लिप्त होंगे। क्योंकि यदि आपका उन्हें काम बनाना है, आपके प्रति उन्हें राग हो जाएगा तो किसी न किसी के प्रति तो द्वेष। बस छोटी सी यही तो बात है कि हमें अपने भगवान से यही समझना है कि ना तो उनको किसी से द्वेष है। हम भगवान की मूर्त को जब जब निहारे सिर्फ यही भावना होना चाहिए, हे भगवान ये मनुष्य पर्याय हमें बड़ी दुर्लभता से मिली है और हमें आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। आपने देखा होगा मंदिर आते हो जब आप सुबह से, तो एक जीव वो होता है जो शहर की गंदगी सुबह से उठकर साफ कर रहा होता है। और एक आपका पुण्य देखिए, इस साक्षात 3 लोग के नाथ के मस्तक पर अभिषेक करने का सौभाग्य। इससे ज्यादा इस पंचम काल में और क्या पुण्य चाहिए। आपको यह सौभाग्य मिलना है कि साक्षात नरहिंद भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले गुरुदेव के कर पात्र में आहार दान करने का सौभाग्य मिलना है। इससे ज्यादा इस पंचम काल में और क्या पुण्य हो सकता है। अनेक जीव इस संसार में विचरण कर रहे हैं और उन्होंने जैन कुल में भी जन्म ले लिया है, लेकिन उनका इतना पुण्य नहीं हो पाता है कि ऐसे शाश्वत कर्मों में भी वे भगवान का अभिषेक कर पाए, भगवान की पूजन कर पाए, गुरुदेव के कर पात्र में आहार दे पाए, गुरुदेव की भैया वृद्धि कर पाए। हर किसी का वह पुण्य नहीं होता, हर किसी का वह सौभाग्य नहीं होता। आज हमें यह सौभाग्य मिला है। हो सकता है क्योंकि पर्याय का कोई भरोसा नहीं है, आगे हमें वो सौभाग्य मिले ना मिले, लेकिन जब हमें अभी प्राप्त हुआ है तो हमें उसका सदुपयोग अवश्य करना है। आप संसार की क्षणिक सुख की चाह में लगे रहे। हे भगवान, इस बार हमारा ऐसा सौभाग्य हो, ऐसा हमारा पुण्य जगे कि आपके सहस्र नाम की आराधना करते हुए हम भी आपके समान उस निर्वाण पद को प्राप्त कर पाए। यदि आपने वास्तव में इस भावना के साथ में यह अर्चना संपन्न की तो निश्चित मानना, क्योंकि आयु कर्म का कोई ठिकाना नहीं होता, कब आयु कर्म का अवकर्षण पड़ जाए। और यदि उसी समय आप अच्छे भाव बनाकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को जो सौंदर्य बने, कुबेर बने, अपने आप को भले स्थापना निक्षेप से आप वह पात्र बने हो, लेकिन यही मान के भगवान की भक्ति करना कि हम देव बनकर भगवान के समुद्र में आए और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। यदि आयु कर्म का अवकर्षण पड़ेगा तो निश्चित मानना कि देव गति का ही बंद होगा। ऐसी भावना बना, क्योंकि हमारा जैन दर्शन सिर्फ भावना प्रधान धर्म है। क्रियाएं उस ढंग पर नहीं होनी चाहिए। किसी से गलती हो गई, आराम से बोल दो भैया ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना, और वहीं आपने उसको डांट दिया, चिल्ला दिया। पहली बार आया था व्यक्ति, वो अगली बार से नहीं आया, और उसका कर्म बंध वो तो नहीं आएगा, तो उसके लिए तो बंधना है, लेकिन उस किसके माध्यम से नहीं आया, आपके माध्यम से नहीं आ रहा, तो आपको भी वो कर्म बंधेगा। स्थान पर जाते हैं, अनेक अनुष्ठान संपन्न कराते हैं, और अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि इस क्रिया को ऐसे नहीं ऐसे करना है। वास्तव में उन लोगों के प्रति हमारा यही भाव होता है कि भैया आपने जो ज्ञान दिया बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो वही करेंगे जो आगम में वर्णित है।
क्योंकि आगम से बढ़कर किसी की वाणी नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी ही सर्वथा सत्य है। यदि हम उस समय में क्रोध कर ले कि भैया तुम हमें ज्ञान कैसे दे सकते हो, हम तो इतने बड़े क्या है, इतने बड़े प्रतिष्ठाचार हैं, या हम इतने मुनिराजों के सानिध्य में इतने अनुष्ठान संपन्न करा चुके, उस समय में हम अपने आप को मान कसाई को तीव्र करते हुए क्रोध कसाई को उत्पन्न कर लें तो क्या होगा? एक सामान्य नींद में और हमारे क्या अंतर है, वो अगली बार से अनुष्ठान में आने वाला नहीं है। तो इसलिए वही कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे बुजुर्ग हों, आपके जीवन का अनुभव तो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा होगा, लेकिन उस अनुभव को आपको अपने जीवन में उपयोग करोगे तभी आपकी यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय सार्थक हो पाएगी। अन्यथा इंसान का परिभ्रमण चल रहा है। ना हो यार, इधर जाओ साइड में, मेरे पास हो यहाँ बस। बेटा गुड़िया इधर देखो सामने, बेटा गुड़िया इधर देखो सामने यार। बस जब चैल डाउन हो गया इसके तो दिन दिया ये टोटो नहीं कर रही बा। पहले से रद्द कर लेंगे। नवचेतना पंच फैमिली की सभी सदस्य जितने भी सदस्य हैं सभी आ जाएं। गणबंद से नहीं कोई कम, आप रखते जहाँ पे सारी दुनिया बिछाएगी वो, दिल अपना बिछा देंगे हम। सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम। बहुत ही
सारी गलतियां
मैं कैमरा तो घर ही रखा था, मैंने तो कहाँ था, घर से ले लिया यार कैमरा। पर जब यार रात ही ने करा था फ़ोन, तो जांच में रहेगा।